हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्लास थर्ड मैथ्स के चैप्टर 7 टाइम गोज़ ऑन के नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने कैलेंडर के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में टाइम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइम जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइम को हम रीड कैसे करते हैं, टाइम कैसे देखते हैं। हियर वी हैव अ क्लॉक। इसमें कुछ नंबर्स हैं, तो क्लॉक के जिस पोर्शन में नंबर्स और हैंड्स होते हैं उसको हम उसका फेस कहते हैं। यानी कि ये फेस है। फेस में आपको 3 हैंड्स दिख रहे हैं। ये आपका लॉन्ग हैंड है, ये शॉर्ट हैंड है, ये मिडिल हैंड कहलाता है। लॉन्ग हैंड को हम मिनट हैंड कहते हैं, शॉर्ट हैंड को हम आवर हैंड कहते हैं और मिडिल हैंड को हम सेकंड हैंड कहते हैं। ठीक है। ये जो लॉन्ग हैंड होता है एक राउंड कंप्लीट करने में 1 आवर का समय लेता है, और जो शॉर्ट हैंड होता है 1 राउंड कंप्लीट करने में 12 आवर्स का समय लेता है, क्योंकि इसमें हमारे 1 से लेकर 12 तक नंबर हैं और हर नंबर तक पहुंचने के लिए उसे 1 आवर का समय लगता है। इसलिए शॉर्ट हैंड जो है वो 1 राउंड कंप्लीट करने में 12 आवर्स का समय लेती है, और जो सेकेंड हैंड होती है वो 1 मिनट में ही राउंड कंप्लीट कर लेती है और बहुत फास्ट से राउंड करती है। अब हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा दिन होता है उस दिन में 24 आवर्स होते हैं। यानी कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और 1 घंटे में हमारे 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, सभी बच्चों को ये याद होना चाहिए। नाउ रीडिंग द टाइम इन मिनट्स। हमें मिनट्स में कैसे पढ़ना है। एक क्लॉक में जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं और 2 नंबर के बीच में 5 मिनट्स का गैप होता है। जैसे 12 और 1 के बीच में ये आपको जो लाइंस दिख रही हैं वो मिनट शो कर रही हैं। यानी कि 12 से लेकर 1 तक के बीच में 5 मिनट का गैप है। इस तरीके से हम 5 का टेबल पढ़ते जाएंगे तो पूरे 12 नंबर तक आते आते 60 मिनट्स हो जाते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है 1 5 मिनट्स, 2 पे हो गए तो 10 मिनट्स, 3 पे है तो 15, 4 25। तो हम 5 का टेबल पढ़ने पे 60 मिनट्स पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज हम टाइम को कैसे पढ़ते हैं। जैसे हम हिंदी में तो हमें समय देखना आता है, इंग्लिश में कि जब हम बात करते हैं तो हम कैसे टाइम देखते हैं। टाइम इन आवर्स। टाइम इन आवर्स व्हेन द मिनट हैंड इज एट 12 द टाइम इज इन फुल आवर्स। अगर हमें टाइम देखना है तो हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती है, शॉर्ट हैंड किस पे है और लॉन्ग हैंड किस नंबर पे है। हमें शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड पे ही ध्यान देना होता है। जब हमारा फुल आवर्स होता है तो जो हमारा लॉन्ग हैंड होता है वो 12 पर होता है। ओके। और शॉर्ट हैंड जिस नंबर पर होता है वही उसका फुल आवर्स हो जाता है। जैसे कि आपके इस फिगर में, इस क्लॉक में शॉर्ट हैंड 7 पे है, लॉन्ग हैंड 12 पे है, तो इसका जो टाइम है वो 7 o'clock हुआ। और अगर ये जो मैं शॉर्ट हैंड इसे 6 पे कर दूं तो ये 6 o'clock हो जाएगा। तो शॉर्ट हैंड जिस नंबर पे होगा वो उसका फुल आवर्स कहलाएगा। लेकिन इसके लिए क्या है कंडीशन, जो आपका लॉन्ग हैंड है वो 12 पर होना चाहिए। ओके। तो लॉन्ग हैंड 12 पर है और शॉर्ट हैंड जिस नंबर पे है तो वही उसका फुल आवर्स हो गया। अगर मैंने ये 5 पे कर दिया तो ये क्या हो गया 5 o'clock। 4 पे होगा तो 4 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock, 1 o'clock। इस तरीके से हम इसे टाइम रीड करते हैं। तो ये हमारा हुआ टाइम इन फुल आवर्स। नेक्स्ट है टाइम इन हाफ आवर्स। हाफ आवर्स का इसे हम हाफ आवर्स भी कहते हैं और हाफ पास्ट भी कहते हैं। यानी कि जो हमारा लॉन्ग हैंड होता है या मिनट हैंड जिसको हम कहते हैं वो 6 पर होता है। 6 का मतलब अगर हमारा लॉन्ग हैंड या मिनट हैंड 6 पर है इट मीन्स 30 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है। जब हमारा लॉन्ग हैंड 6 पे आ जाता है तो हम उसे हाफ पास्ट कहते हैं। जैसे कि इस क्लॉक में जो है ये शॉर्ट हैंड 1 और 2 के बीच में है। ओके। 1 और 2 के, तो ये एक कंडीशन ये भी है, हम इससे भी ध्यान रख सकते हैं। जो हमारा लॉन्ग हैंड 6 पे होगा तो जो शॉर्ट हैंड है वो 2 नंबर्स के मिडिल में होगा। ये ना तो ये 1 पे है ना ये 2 पे है, ये इसके मिडिल में है, तो ये हाफ पास्ट 1 हो गया। यानी कि 1 बज चुका है, 2 अभी नहीं बजा है। 1 और 2 के बीच में है तो ये टाइम हो रहा है हाफ पास्ट 1, जिसे हम 1:30 बजे भी कहते हैं। तो हाफ पास्ट, तो हमें ये ध्यान रखना है हाफ पास्ट में जो हमारा लॉन्ग हैंड है मिनट हैंड है वो 6 पे होगा और शॉर्ट हैंड 2 नंबर के बीच में होगा। तो आपको जो भी शॉर्ट हैंड बनाना हो तो ये ध्यान रखिए मिडिल में होगा। ओके। ये हाफ पास्ट था तो इसे हम क्या बोलेंगे हाफ पास्ट 1 और या 1:30।
इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम इन क्वार्टर पास्ट आवर्स। क्वार्टर पास्ट आवर्स का मतलब यानी कि जो हमारा लॉन्ग हैंड है वो 3 पे होगा, ठीक है। फुल आवर्स में लॉन्ग हैंड 12 पे था, हाफ पास्ट में 6 में है और क्वार्टर में 3 पे है, ठीक है। लॉन्ग हैंड अगर हमारा 3 पे है तो वो क्वार्टर पास्ट टाइम शो करेगा, और जो शॉर्ट हैंड है वो जो है नंबर से स्लाइटली आगे होगा। जैसे कि इस क्लॉक में आपको दिख रहा है ये 8 है, 8 से स्लाइटली आगे है। इट मीन्स 8 बज चुके हैं और 15 मिनट हो चुके हैं, 8:15 हो चुके हैं, यानी कि क्वार्टर पास्ट 8। इसे हम 8:15 भी कहते हैं। टाइम है 8:15, इसे हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 8। अंडरस्टैंड, क्वार्टर पास्ट 8। तो ये ध्यान रखिए, लॉन्ग हैंड जब 3 पे है तो हमें क्या बताना है, क्वार्टर पास्ट, और जिस नंबर पे होती है वो नंबर बता देंगे, क्वार्टर पास्ट 8। ये 8 से स्लाइटली, पूरा 8 पे नहीं है, इसका आगे है थोड़ा सा, तो क्वार्टर पास्ट 8 हो गया। ओके, टाइम इन क्वार्टर 2। अब क्वार्टर 2 में जो है हमारा लॉन्ग हैंड जो है वो 9 पे होता है, ठीक है। व्हेन द मिनट हैंड इज एट 9 द टाइम इज क्वार्टर 2 एन आवर। इस क्लॉक में देखेंगे तो जो आर हैंड है हमारी ऑलमोस्ट 4 पे है, यानी कि इसका मतलब होता है अभी 4 बजे नहीं है, बजने वाले हैं। और मिनट हैंड जो है वो 9 पे है, यानी कि टाइम जो हो रहा है 3:45 हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे क्वार्टर टू 4, यानी कि अभी 4 पूरे बजे नहीं है। 4 जब ये 9 से 12 पे आएगी तब 4 बजेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा लॉन्ग हैंड 9 पर होता है तो हमारा टाइम होता है क्वार्टर टू एन आवर, और जिस नंबर पे होता है उसके हिसाब से, अब जैसे 4 भी बजा नहीं, 3:45 है, तो ये हो जाएगा क्वार्टर टू 4, तो इसका टाइम है 3:45। तो अभी 4 चीज़ें हमने की, फुल आवर्स किया, हाफ पास्ट किया, क्वार्टर पास्ट किया एंड क्वार्टर 2 है। इसकी आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये आपको समझ में आएगा। अब है टाइम इन 5 मिनट्स इंटरवल। हम 5 मिनट के इंटरवल में कैसे पढ़ते हैं, द मिनट हैंड टेक्स 5 मिनट टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर। द टेबल ऑफ 5 जो है वो हमें हेल्प करता है। जैसे कि आप उस क्लॉक में देखिए, द आर हैंड जो है वो स्लाइटली पास 2, यानी कि 2 से थोड़ा सा आगे है, और मिनट हैंड 4 पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने मिनट हो गए, 5 4 जा 20 मिनट हैव पास्ड सिंस 2 o'clock, यानी कि टाइम जो हुआ हमारा 2:20 हुआ है। ओके, तो हम इसी तरीके से ये जो है 5 मिनट के इंटरवल पे पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंग है AM एंड PM। AM और PM हम, जैसे कि आप लोगों ने टाइम में देखा होगा, हम AM और PM लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, जो हमारा दिन होता है उसमें आपको पता है कि 24 आवर्स होते हैं, और उसमें वेयर 12 आवर्स कंस्टिट्यूट द डे एंड 12 आवर्स कंस्टिट्यूट द नाइट। 12 आवर्स तो हमारा डे बनाते हैं और 12 आवर्स ही नाइट बनाते हैं। 12 o'clock एट नाइट इज़ कॉल्ड मिड नाइट। जब हमारे रात के 12 बजते हैं उसे मिड नाइट कहते हैं, और जब दिन के 12 बजते हैं तो उसको हम नून कहते हैं। तो मिड नाइट से, यानी कि रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का टाइम जो होता है वो AM होता है, और दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का टाइम जो होता है वो PM होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 o'clock इन द आफ्टरनून अगर हमने लिखा है तो आफ्टरनून का मतलब हो जाएगा वो PM, और 5 o'clock इन द मॉर्निंग लिखा है तो वो हो जाएगा AM। तो ये था टाइम। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।